जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जान लेते हैं होता क्या है, उसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण को पहचानना सीखेंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए का मान जो हो जाना चाहिए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और बोल रहे तीसरे का फिर कि ए बी सी वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप लोग जान गए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो देखिए, जैसे हम एग्जांपल में देखिए, 3x² प्लस 5x प्लस 10 बराबर जीरो। तो देखिए, तो ई जो है समीकरण इस रूप में है तो द्विघात समीकरण है। यह भी जो इस रूप में है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर जीरो के रूप में है तो द्विघात समीकरण है। यह भी द्विघात समीकरण है। देखिए, द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसका अधिकतम घात दो हो। तो आपको पहले घात किसे कहते हैं पता होना चाहिए ना। जैसे देखिए, x के पावर a, तो यहाँ पे x जो है आपका आधार है। ठीक है, x को बोला जाता है आधार, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बेस। और यहाँ पे a क्या है आपका घात है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कितना, इंग्लिश में बोला जाता है पावर। एज एग्जाम्पल में देखिए, 10 के पावर 5, मतलब इसमें जो है 10 आपका क्या है बेस है, बेस का मतलब आधार। अब 5 आपका क्या है पावर है, इसको बोला जाता है घात। घात को इंग्लिश में डिग्री भी बोला जाता है। तो द्विघात समीकरण का मतलब यही होता है जिसका घात मतलब अधिकतम घात दो हो। तो जैसे मैं एग्जाम्पल में देखिए, x² प्लस 5x इक्वल टू जीरो, इसका अधिकतम घात कितना है, यहाँ भी तो घात 1 है लेकिन इसका अधिकतम घात कितना है 2 है। तो द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए तो हम लोग हेडिंग करते हैं द्विघात समीकरण का पहचान। द्विघात समीकरण का पहचान। इस वीडियो में आप लोग सीख जाएगा द्विघात समीकरण पूरा पहचान। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देखिए, 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ये द्विघात समीकरण का है कि नहीं। तो हम आपको क्या बताएं, जिसका अधिकतम घात दो हो तो इसका अधिकतम घात कितना है 1 है, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे देखिएगा, 3x² माइनस 10, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, x² माइनस 6x इक्वल टू जीरो, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम जो घात कितना है 2 है, यहाँ पे 1 है लेकिन अधिकतम घात कितना है 2 है, तो द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण का मतलब का जिसका घात 2 हो। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन, 4x³ माइनस 3x² प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो नहीं है क्योंकि हम लोग ने, आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मतलब है जिसका घात दो हो, मतलब अधिकतम घात दो हो। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितना है 3 है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। अब छठा नंबर एग्जाम्पल में देखिए, x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर जीरो, तो द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है 2 है। और 7वां नंबर एग्जाम्पल में देखिए, अब यहाँ पे देखिए 7वां नंबर एग्जाम्पल में 7x के पावर 4 5x x के पावर 10 इक्वल टू जीरो, तो द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं, नहीं है क्योंकि इसका अधिकतम पावर कितना है 4 है। द्विघात समीकरण बोलता है जिसका अधिकतम पावर 2 हो तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन को बनाते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो उसको बनाने के लिए पहले आपको बेसिक फार्मूला आना चाहिए। देखिए, हम लोग बेसिक फार्मूला, पहला फार्मूला ये है 1 नंबर, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। सेकेंड फार्मूला है a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। थर्ड आपका फार्मूला हो जाएगा, थर्ड फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a² प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ आपका यही फार्मूला होता है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे a³ हो जाएगा, तो यहाँ पे a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b इसको ऐसे लिख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन फार्मूला देखिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस 3a² b प्लस 3a
बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला है। इसी फार्मूला से आप और क्वेश्चन को पहचान सकते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए हमको इस क्वेश्चन को बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। x+3 का होल स्क्वायर इक्वल x+1, ये हमको बताना है। क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a+b द होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b² ही ना होता है। तो पहले a स्क्वायर, तो इसको a मानिए, इसको b मानिए। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, +2 इंटू a इंटू b 3, यहाँ x+1 दिया है। देखिए x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6x = x+1। अब इधर है तो इधर माइनस में रहे, एक्स स्क्वायर + 6x + 9, x प्लस में है तो इधर माइनस में, एक भी प्लस में इधर माइनस में, = 0। तो एक्स स्क्वायर + 6x में से x घटाइए, फिर +9 में से 1 घटाइए, = 0 का 0 लिखिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x में से x जगह तो 5x बचेगा, और प्लस 9 में से 1 जगह तो 8 = 0। तो देखिए इसका मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो द्विघात समीकरण के रूप में है। तो द्विघात समीकरण के रूप में है। अच्छा, इससे भी ऐसे भी जान सकते हैं ax² + bx + c = 0। देखिए इस रूप में भी है, इस रूप में क्या है, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण के रूप में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x+3 इंटू x-2 = 2x+1 इंटू -2, क्या द्विघात समीकरण है या नहीं, चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को उतारेंगे, x+3 इंटू x+2 = 2x+1 इंटू -2। तब इससे इसे गुना करते हैं, एक बार x में x से गुना कीजिए तो x² हो जाएगा, प्लस x गुना x गुना 2 यानी 2x। अब इससे गुना कीजिए, 3 गुना x यानी 3x, और 3 दूनी के 6 हो जाएगा, = -2 से 2x में गुना कीजिए तो -4x हो जाएगा, और -1 में 2 से गुना कीजिए तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x² 2x + 3x यानी 5x सॉरी +6 = -4x -2। इधर माइनस में, इधर आ गया प्लस में, x² + 5x + 6 माइनस में 4x, इधर प्लस में, माइनस में 2 है, इधर भी प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक, अब x² 5x 4x जोड़ेंगे तो 9x आ जाएगा, और 6 और 2 जोड़ेगा तो 8 = 0। देखिए इसका मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। तो यह द्विघात समीकरण के रूप में है। इस तरह भी देख लीजिए, ax² + bx + c = 0। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो यह द्विघात समीकरण के रूप में है। तो लिखेंगे यह, इसलिए यह द्विघात समीकरण के रूप में है, चाहे द्विघात समीकरण है। ये आपको 1 मार्क्स में पूछेगा, मार्क्स 1 के लिए 1 नंबर पूछता है, ऐसा ही बनाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x + 1/x = 8, क्या यह दिया है, क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन तो हमको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे x + 1/x = 8। तो यहाँ भी एक है, इसके बटा में 1 है, तो 1 x के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, x। तो 1 में जब x से भाग दीजिए तो x आएगा, तो x में x से गुना करिए तो x² आ जाएगा प्लस, और जब x से x में भाग दीजिए कितना आएगा, 1। तो 1 में 1 से गुना करिए तो 1 आ जाएगा, = 8। अब क्या कीजिए, x² + 1 और इधर 8 गुना x गुना कर दीजिए, तो x² + 1 = 8x आएगा। अब इधर एक हम कीजिए, x² + 1, ये क्या है, इधर प्लस में इधर आके माइनस में, 8x = 0। अब यहाँ पे देखिए x² - 8x + 1 = 0। तो इसका देखिए मैक्सिमम घात कितना है, इसका भी घात 1 है, लेकिन मैक्सिमम घात कितना है, इसमें आपका मैक्सिमम घात 2 है। तो एक द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस रूप में भी है ax² + bx + c = 0। देखिए ax² यानी x² इंटू bx, यानी bx भी दिया है, और c का मान भी दिया है, = 0। तो द्विघात समीकरण के रूप में है। नहीं तो आप जानते हैं जिसका पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 5, क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे और इसके बटा में तो 1 है, तो एलसीएम लीजिएगा तो x आएगा। 1 में जब x से भाग दीजिएगा तो x आएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कीजिएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और x से इसमें भाग दिया तो 1 आएगा, तो 1 में गुणा कीजिए तो 1 आएगा 5। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 5 गुना x, तो आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 5x, प्लस में तो जाके माइनस में एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 5x इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण के रूप में लौक रहा है, नहीं है, तो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। देखिए क्योंकि द्विघात समीकरण व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2, यहाँ भी पावर 1 है लेकिन मैक्सिमम पावर इसका कितना है 3 है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। जिसका मैक्सिमम घात 2 होगा, मतलब जिसका घात 2 होगा वह द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लिखेंगे यह, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका एक्स प्लस 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हमको चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे x में 2x से गुना करें तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और x इंटू 3x किया था 3x आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस में तो आ गया माइनस में, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो इसका मैक्सिमम घात यानी इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, तो द्विघात समीकरण है, चाहे इस रूप में है ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0। इसका मैक्सिमम घात इसमें भी कितना है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है, तो यह द्विघात समीकरण है। आप याद रखिए जिसका घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा, तो इसका मैक्सिमम घात कितना है 2 है, तो द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है आपको 2x स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 5 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, बोलिए यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो द्विघात समीकरण है। तो चाहे ये भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस रूप में है, तो द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, यह द्विघात समीकरण है, क्या इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो द्विघात समीकरण है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे विवेचक निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विवेचक निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।